जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात त्रिपाठी और हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है हमारे चैनल पर दी जाती है। और अभी केवीएस का एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में, तो अभी आज के वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि जो इंटरव्यू के दौरान किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स एक अहम रोल अदा करते हैं हमारे जो इंटरव्यू के दौरान। वही इम्पैक्ट डालते हैं हमारे ऊपर कि जो चीज़ों को हमने किया है, जो डिग्रियां हमने ली हैं, वो सारी डिग्रियां हमें मतलब प्रदर्शित करती हैं कि हम किस लेवल के स्टूडेंट रहे हैं, हमारा स्पोर्ट्स से लगाव रहा है कि नहीं लगा रहा है, और एक्स्ट्रा कैरिकुलम में हमने क्या क्या चीज़ें की हैं, उनके सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं। तो इंटरव्यू के दौरान ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे न छूटें जिससे कि आपका जो एग्जामिनर पर जो कुछ भी प्रभाव गलत पड़े। इसके लिए मैं आप लोगों के सामने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंटरव्यू के दौरान आपके लिए ज़रूरी हैं, उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई सिंगल डॉक्यूमेंट्स भी न छूटे, इसके लिए मैं आज का ये सेशन लाया हूँ। एग्जाम का ये केवीएस जो हमारा हुआ है, इस केवीएस एग्जाम का आंसर कीज जो चीजें हैं उनकी आ चुकी हैं। क्लेम के डेट जो थे कल तक थे, 12 तारीख तक, यानी 12 मार्च तक। तो संभवतः कब तक रिजल्ट आ जाएगा, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ तक कट ऑफ जाएगी, सारी चीजों को हमने अपने चैनल में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो जा करके वीडियो देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को बताया गया है। आज हम बेसिकली बात करने वाला है कि इंटरव्यू के दौरान हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था और इस टॉपिक पे मैंने वीडियो नहीं बनाया था, इसके लिए मैं सोचा कि बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को कलेक्ट करके आप लोगों को बताया जाए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इंटरव्यू पे भी मैंने 5-7 मिनट का बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनाया है। अगर आप नहीं देखें तो जा करके देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वो। सबसे पहले सर्टिफिकेट की शुरुआत जो हम करेंगे वो हाई स्कूल से करेंगे। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए। जो भी सर्टिफिकेट मैं बताऊंगा उन सारे सर्टिफिकेट के आपके पास ओरिजिनल प्लस जो आप उसके 3 फोटोकॉपी मिनिमम आपके पास होने चाहिए, क्योंकि वहां पे फोटोकॉपीज का भी यूज होता है, लगते हैं। तो फोटो के लिए भी आप 10-15 फोटो अपने पास रख लीजिएगा। हाई स्कूल के बाद आपके जो इंटरमीडिएट हैं, हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट प्लस उसके बाद ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट भी आपके पास होने चाहिए। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट भी बहुत जरूरी है। एक भी सर्टिफिकेट अगर आपका छूटता है तो कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी होने वाली है। इसके लिए सारी चीजों को नोट कर लें, एक एक चीजों को फुलफिल कर लें और सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर लें, क्योंकि केवीएस जो है ये आपको इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं देने वाला है। इसको 2 महीने के अंदर ज्वाइनिंग करवाना है, तो कैसे भी करके ये सारी चीजों को इन 2 महीने के अंदर ही कवर करने की पूरी कोशिश करेगा कि इसी 2 महीने के अंदर आपके जो रिजल्ट्स हैं, जो कट ऑफ्स हैं, वो सारी चीज़ों को निकाला जाए। जो इंटरव्यू है उन इंटरव्यू को फाइनल किया जाए और फाइनल रिजल्ट को लाया जाए और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। इन सारी चीज़ों को 2 महीने के अंदर ही कवर करने वाला है। इसके लिए आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है। उसके बाद ये ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सीटेट अगर आप इस बेस पे अगर अप्लाई किए हैं, जिस बेस पे आप अप्लाई किए हैं, जैसे मैंने फिजिकल एजुकेशन बीपीएड बेस पे अप्लाई किया था,
बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, हमने भी टीजीटी का एग्ज़ाम दिया है केवीएस का, तो हमने बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बेस पे दिया है, तो बीपीएड की डिग्री मेरे लिए रिक्वायरमेंट है। मैं बीपीएड की डिग्री वहाँ पे ले जाऊंगा, वो ले जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आपने भी जिस बेस पे अप्लाई किया उस सर्टिफिकेट को ले जाना बिल्कुल ना भूलें। वो सर्टिफिकेट आपके लिए सबसे पहले मांगा जाता है। सीटेट का सर्टिफिकेट आपने अगर किया है तो, बीएड अगर आपने किया है तो, बीएड किया है तो कास्ट सर्टिफिकेट इज मोर इंपॉर्टेंट। आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से आपको प्रेफरेंस मिलने वाली है। इसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट जरूर ले जाएं। कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल ना भूलें, कास्ट सर्टिफिकेट ले जाएं। उसके बाद आप आधार कार्ड के बाद जो आपका आय, जाति, निवास, सबके मूल सर्टिफिकेट ले जाने हैं, यानी कि जो मेन सर्टिफिकेट है उसको भी ले जाना है, और उसके मिनिमम 3 फोटोकॉपी आपको ले जाने हैं। इतने हो गए। अगर इसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा किया है, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आप ये बायोडाटा फिल करते हैं, वहां पे एक फॉर्म आपको मिलता है, उसको आपको फिल करना होता है, और वो फॉर्म जो एग्जामिनर होते हैं, जो इंटरव्यूअर होते हैं, जो आपका इंटरव्यू लेते हैं, उनके पास वो ट्रांसफर किया जाता है। तो उसमें आप जो भी चीजें लिखें उसको बहुत बारीकी से लिखें और बहुत सोच समझ कर लिखें। उसमें एक हॉबीज का भी ऑप्शन होता है, हॉबीज से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो आप एक्स्ट्रा करिकुलम में क्या जानते हैं, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, तो सारी चीजों को इस तरीके से लिखें कि उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी। इसके लिए आप बहुत ही अवेयर रहें। जो चीज़ों को आप अपने बायोडाटा में लिखते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी अगर आप गड़बड़ लिख दिए, हॉबीज कुछ और है और रियलिटी में कुछ और है, और एक्स्ट्रा बनने के लिए आपने कुछ और फिल कर दिया, उससे क्वेश्चन आ रहा है, आप बता नहीं पा रहे हैं क्यों ये नहीं है, क्यों ये है, तो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। इसके लिए बायोडाटा से दोस्तों, कम से कम बायोडाटा से जो आपके वो पूछे जाते हैं, वो बायोडाटा से ही 55 से 60% क्वेश्चन जो आपके होते हैं इंटरव्यू के दौरान, आपके बायोडाटा से होते हैं। तो बायोडाटा को बिल्कुल हल्के में ना ले, उसको बहुत अच्छे तरीके से आप ध्यान दें। अगर इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर इन सारे सर्टिफिकेट को तो ले ही जाना है, अगर आपने किया है कुछ एक्स्ट्रा, मीन्स अगर आपके पास है एनसीसी का सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है एनएसएस का सर्टिफिकेट, या कोई भी स्पोर्ट सर्टिफिकेट, तो इसको ले जाना बिल्कुल ना भूलें। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अगर आप एनसीसी किए हैं, अगर आप एनएसएस किए हैं, या किसी स्पोर्ट में आपका अचीवमेंट है, कुछ बड़ा अचीवमेंट है, तो ये सारी चीजें आपको मतलब डिफाइन करती हैं आपके बारे में कि आप एक्स्ट्रा में भी बेस्ट हैं। तो इसके मार्क्स भी मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके आपको मार्क्स भी दिए जाते हैं, और ये एग्जामिनर के ऊपर या इंटरव्यूअर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। इसके लिए इन सारी सर्टिफिकेट, इसके अलावा भी अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा किया है, कुछ एक्स्ट्रा पार्टिसिपेट किया है, जैसे मान लीजिए कोई डांस में भी कोई बड़ा अचीवमेंट पाया हो, उन सारी चीज़ों को आप ले जाइए, ये आपके एक्स्ट्रा में आएंगे, और ये आपको कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन को श्योर करने के लिए ये कुछ हद तक ज़रूर काम करेंगे।
क्योंकि एनसीसी का बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है हम लोगों में। तो अगर आपने मतलब टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई किया था, बीपीएड बेस पे अगर आप जा रहे हैं, तो इन सारी चीजों को ले जाना बिल्कुल ना भूलें। ये सारी चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आज मैं यही आप लोगों को बताने के लिए आया था कि इंटरव्यू के दौरान बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, नोट कर लिए होंगे, और उम्मीद है कि आप इन सारी चीजों को बहुत ध्यान से ले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक भी सर्टिफिकेट आपका छूटे ना, क्योंकि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल पर प्रॉपर सारी चीजों के बारे में जानकारी दी जाती है। आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका काम है बस सब्सक्राइब करना, हमारा काम है कि सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। दोस्तों सपोर्ट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, सारी अपडेट सबसे पहले।